सो एवरीवन, आप में से काफी लोग मुझे जानते होंगे थ्रू लिंक्डइन और काफी लोग होंगे जो फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं और उन्होंने एक इंट्रोडक्शन टू फ्रीलांसिंग करके वीडियो देख लिया एंड दे वांट टू लर्न अबाउट फ्रीलांसिंग। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस कोर्स मैं चाहता हूं कि आप लोगों का मुझ पे एटलीस्ट भरोसा बन जाए कि दिस पर्सन इज एक्चुअली क्वालिफाइड टू टीच समथिंग अबाउट फ्रीलांसिंग। ठीक है, द फर्स्ट थिंग विच इज लाइक 2+ years ऑफ एक्सपीरियंस इन फ्रीलांसिंग आई हैव। सेकेंडली, आई एम करंटली एन अंडरग्रेड एट NIT दिल्ली, थर्ड ईयर चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच है। I have over 60,000 followers on social media, including LinkedIn, Instagram पे उतने में एक्टिव नहीं है। And I have worked with 25+ startups, जिनमें से 2 unicorns हैं, and I have worked with top YouTubers in EdTech category and finance category as well. And I am mentor of 800+ content creators. So this was a paid master class which was taken 7 to 8 months back. उसमें 800 से ज़्यादा लोग थे, and they have been my mentees for more than like 8 months now. So, I know something about content, and I think I'm eligible about teaching about freelancing. So, let's get back to the first slide, which is introduction to freelancing. ठीक है, तो यहाँ पे एक इंसान दिख रहा होगा जिसके इतने सारे हाथ हैं, and he is constantly busy. एक हाथ में उसने टाइम पकड़ रखा है, एक हाथ में ब्रीफ केस है, and he is on a call. So, एक फ्रीलांसर की लाइफ यार कुछ ऐसी होती है। वर्क लाइफ बैलेंस इज एक्चुअली मिथ इन फ्रीलांसिंग। ठीक है, तुम 24 घंटे अवेलेबल रहते हो अपने क्लाइंट्स के लिए। इट इज नॉट अ 9 to 5 जॉब कि तुमने 9 से 5 अपना लैपटॉप बंद करा और तुम घर चले गए। ठीक है, दैट्स नॉट इवन पॉसिबल। सो इसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। अगर गलती से भी गलती से आई गेस कुछ लिखने में गलती हो जाए या स्लाइड में कोई गलती हो या बोलने में फंबल हो जाए तो माफ़ कर देना। इट्स आवर फर्स्ट वीडियो ऑन दिस चैनल एंड आई होप it would be up to your expectations and you will learn almost everything about freelancing through this video. So we will be covering 6 modules. ठीक है, फर्स्ट मॉड्यूल होगा फ्रीलांसिंग, उसके बारे में कुछ मिथ्स एंड रियलिटीज हैं जो यूट्यूबर्स और काफी सारे फ्रीलांसर्स ने ऑनलाइन बना दिए हैं ताकि वो अपना पेड कोर्स तुम्हें बेच सके। ठीक है, दूसरा आता है हाउ टू स्टार्ट, जो कि सबसे बड़ा क्वेश्चन जो मेरे DM में भरा रहता है कि यार भैया फ्रीलांसिंग करनी तो है, पैसा कमाना तो है, बट स्टार्ट करें कहाँ से। उसके बाद आता है हाउ टू मोनेटाइज योर स्किल। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, जो तुम्हें बहुत बहुत हेल्प करेंगे। उसके बाद आता है कुछ फ्रीलांसिंग एज अ करियर, कि एक फ्रीलांसिंग एक स्टेबल करियर है या नहीं है, तुम्हें इस पर डिपेंडेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। एंड द लास्ट वन वुड बी व्हाट टू डू नेक्स्ट। इट वुड बी अ CTA फॉर यू, जहाँ पे तुम्हें मैं कुछ एक्शन प्लान दूंगा कि जो तुम्हें करना ही है, ताकि ये जो भी तुम वीडियो देखोगे वो तुम्हारी वेस्ट नहीं जानी चाहिए। एटलीस्ट देयर शुड बी समथिंग जो तुम्हें करना ही है इसके बाद, राइट। एंड मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, we'll start with module 1 और उसमें आ जाता है what is freelancing। ठीक है, so basically there is a person, right, ये तुम ही हो। अब तुम्हारे पास एक स्किल है, तुम्हारे पास एक सर्विस है। ठीक है, लेट्स से तुम्हें राइटिंग आती है, करेक्ट, तुम राइटिंग की एक सर्विस दे सकते हो किसी को। अब यहाँ पे एक दूसरा इंसान है, ठीक है, he is wealthy, राइट, उसके पास पैसे हैं देने के लिए, बट उसके पास स्किल नहीं है राइटिंग की। उसको कोई चाहिए जो उसकी वेबसाइट पर आकर आर्टिकल्स लिख सके, जो उसके सोशल मीडिया पर जाकर आर्टिकल्स लिख सके। तो इसके लिए वो क्या करेगा, तुम्हें अपना मनी ऑफर करेगा, करेक्ट, और तुम उसे बदले में अपनी स्किल ऑफर करोगे। दिस इज सिंपल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग फ्रीलांसिंग। ठीक है, इससे एक ज्यादा नहीं, इससे एक ज्यादा कम नहीं। दैट्स हाउ फ्रीलांसिंग वर्क्स। अब ये एक क्लाइंट है, अब तुम्हारे पास बहुत टाइम होता है। ठीक है, तुम एक क्लाइंट से ज्यादा भी हैंडल कर पाओगे, हो सकता है तुम 4 क्लाइंट्स हैंडल कर लो। अब एक टाइम आएगा जहाँ पे तुम कहोगे यार कि भैया 4 क्लाइंट्स तो बहुत ज़्यादा हो गए, पूरा दिन निकल जाता है, अब ये तो मेरे इनकम पे बाउंडेशन लग गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। इसके बाद तुम क्या करते हो, तुम अपने जैसे ही टैलेंटेड पीपल हायर करते हो, करेक्ट, बहुत सारे लोग हायर करोगे। अब तुम्हारे पास बैंडविड्थ आ गया और लोगों का काम करने का। इससे 4 से तुम 40 तक भी लेकर जा सकते हो, और सिमिलरली तुम्हारी इनकम अगर 6 फिगर है तो वो 7 फिगर्स तक भी जा सकती है इजीली। अब ये इजीली का क्या मतलब है यार भैया, आप तो क्लिकबेट बना रहे हो कि 6 फिगर कमा लोगे। दैट्स नॉट हाउ वर्ल्ड वर्क्स। ठीक है, तुम शुरू 0 से ही करते हो, जो कि मिथ्स एंड रियलिटीज के अगले वाले स्लाइड में बात करेंगे इसके बारे में। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, व्हाट आर सम मिथ्स एंड रियलिटी अबाउट फ्रीलांसिंग। सो सबसे बड़ा मिथ यार ये होता है, जो कि बहुत सारे यूट्यूबर्स ने फैला रखा है, कि यार 6 डिजिट इनकम, 7 डिजिट इनकम और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मिलियनियर फ्रीलांसिंग के थ्रू बनना। आई वोंट से इट्स इम्पॉसिबल, बट तुम्हें एक जो चीज़ बहुत बड़ी वो मिस कर देते हैं, इट इज़ कि यू विल स्टार्ट फ्रॉम 0 और तुम डायरेक्टली वीडियो एडिटिंग करके
7 करोड़ रुपए नहीं कमा पाओगे। ठीक है, ये चीज सब लोग मिस कर देते हैं। कोई तुम्हें ढंग से चीज बताता ही नहीं है कि यार तुम मिलियनर बनने का सोचते रहे हो, बट क्या वीडियो एडिटिंग करके मिलियनर बनोगे? किसकी वीडियो एडिट कर लोगे? सो बेसिकली द जर्नी इज, तुम जीरो से शुरू करते हो, तुम्हारे कुछ क्लाइंट्स आते हैं जो तुम्हें मे बी 4 डिजिट के आसपास पे करेंगे, 2000 रुपये पे करेंगे। फिर तुम थोड़ा बहुत मार्केट में अपना नाम बनाते हो, थोड़ा एक्सपीरियंस गैदर करते हो, उसके बाद तुम ये 2000 को मे बी 20,000 तक लेकर जाओ, फिर उसके बाद तुम 2 लाख तक लेके जाओ। अब यहाँ पे कहीं पे कैप आने लग जाता है, 2 लाख के बाद तुम्हारे लिए एक्सपैंड करना काफी मुश्किल होने लग जाता है। तो यहाँ पे तुम अपनी एक टीम बनाते हो, तुम लोगों की सैलरीज देते हो, यहाँ पे तुम एक फुल फ्लेज मार्केटिंग या फ्रीलांसिंग बिजनेस बनाते हो। करेक्ट? तो ये कुछ एक पूरा स्ट्रक्चर होता है जो कि मोस्टली यूट्यूबर्स फेल कर देते हैं बताने में, कि 0 से 7 करोड़ वाला जो रास्ता दिखा तो देते हैं, बट एक्चुअल रियलिटी नहीं बताते कि तुम्हें शुरू 2000 रुपए से करना पड़ेगा, 200 रुपए से भी करना पड़ता है कुछ लोगों को तो। करेक्ट? सो या दिस वाज अबाउट इट। पहली मिथ तो ये थी। और जो दूसरी मिथ है, इट इज कि जो भी तुम्हारे फ्रीलांसिंग वाले क्लाइंट्स हैं उनको ढूंढना बहुत मुश्किल है यार, क्लाइंट्स तो मिलते नहीं है। इसमें एक हल्की सी रियलिटी ये है कि हाँ, क्लाइंट्स ढूंढने मुश्किल हैं। इट इज इंडीड डिफिकल्ट टू फाइंड क्लाइंट्स। इसमें मैं ये नहीं कहूँगा बहुत आराम से भाई क्लाइंट तुम्हारे दरवाजे पर आकर बैठे होंगे और तुम्हें काम दे देंगे, बट क्या इम्पॉसिबल है? इम्पॉसिबल तो नहीं है। ये होता कैसे है, तुम्हारा जो फर्स्ट क्लाइंट होगा इट विल बी द मोस्ट डिफिकल्ट टू लैंड। तुम्हारा फर्स्ट क्लाइंट सबसे मुश्किल होगा लैंड करना, क्योंकि तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तुम्हारे पास कोई ऐसा लेवरेज नहीं है जहाँ पे तुम पिच कर पाओ अपने आइडिया को। उसके बारे में भी बताऊंगा। एंड थर्ड इज, मेरे कुछ दोस्त हैं जो फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री में लगभग 8 या 9 साल से काम कर रहे हैं, उनका अपना एक्सपीरियंस है, तो उनके एक्सपीरियंस से भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें उठाकर मैं बीच में बताता रहूँगा। सो बेसिकली दिस वाज द सेकंड मिथ। एंड जो थर्ड मिथ है, इट इज़ कि वर्क लाइफ बैलेंस, इट्स नॉट एक्चुअली मिथ। वर्क लाइफ बैलेंस इज एक्चुअली थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड रहता है एज कम्पेयर टू जॉब। ठीक है, अब मैं बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। सो बेसिकली यू आर फ्रीलांसर, ठीक है। अगर तुम सिर्फ इंडियन क्लाइंट्स में डील कर रहे हो तो तुम्हारे वर्किंग आवर्स नॉर्मली 9 बजे से 10 बजे से शुरू हो जाते हैं एंड वो चलते ही रहते हैं। फ्रीलांसिंग इज अ नेवर एंडिंग जॉब। बल्कि तुम एक ऑफिस में जाते हो, तुम्हारा सॉफ्टवेयर का काम है, तुम्हारे मैनेजर ने असाइन करा, तुमने उतना काम करा, तुमने लैपटॉप बंद करा, तुम घर आ गए। फ्रीलांसिंग में ऐसा नहीं होता। फ्रीलांसिंग में यू आर वर्किंग, तुम्हारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स तो हैं ही, बट तुम्हें बिजनेस इतना एक्सपैंड भी तो करना है, तुम्हें और क्लाइंट्स भी तो लैंड करने हैं, तुम्हें कोल्ड ईमेल्स भी तो करनी है, तुम्हें जो क्लाइंट्स के साथ उनका फीडबैक एनालाइज करना है वो भी तो है, अपने एम्प्लॉय से टचअप में रहना है। इतनी सारी चीजें होती है, तो वर्क लाइफ बैलेंस हिट खाता है। तो ये मत सोचना कि यार भाई 4 आवर वर्क वीक एक बहुत ही फेमस टर्म है, ठीक है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, इतने सारे लोग आ जाएंगे अभी तुम्हें पैशन प्रीनियर बनाने, ठीक है। सो ये सब चीजें सिर्फ कहने की होती हैं, और एक्चुअल में 4 आवर वर्क वीक इज अ मिथ, ठीक है। फ्रीलांसिंग एटलीस्ट एट दिस स्टेज तुम नहीं कर पाओगे। इवन इफ यू आर एट लाइक अंबानी वाले स्टेज पे भी, ही स्टिल वर्किंग होल डे, राइट। एलन मस्क को देख लो, ही हैज 3 कंपनीज, इतनी बड़ी कंपनीज है, एंड स्टिल ही इज वर्किंग मोर देन लाइक मैक्सिमम ऑफ हिज एम्प्लॉयज। सो ये तो मत सोचना कि तुम फ्री हो जाओगे फ्रीलांसिंग से, या फिर तुम्हें कुछ एक जादू मिल जाएगा कि हाँ भाई जॉब नहीं करनी, अब तो सिर्फ यही पैसा दे रहा है, राइट। सो यार दीज वर द 3 मिथ्स, आई होप मैंने क्लियर कर दी हूँ, राइट। Let's move on to the next module. So let's start with the module 2. Module 2 है हमारा how to start. So सबसे बड़ा जो क्वेश्चन एक बच्चों के दिमाग में होता ही है कि भैया मैं तो हूँ अभी कॉलेज में, मैं तो हूँ अभी स्कूल में, ठीक है, मैं कैसे शुरू करूँ? मेरे पास तो कोई स्किल नहीं है, मेरे पास तो कोई डिग्री नहीं है। पहली बात, डिग्री चाहिए? डिग्री नहीं चाहिए तुम्हें, ठीक है। फ्रीलांसिंग की सबसे अच्छी बात यही है कि तुम्हें किसी भी तरह का सर्टिफिकेशन, तुम्हें किसी भी तरह का वो नहीं चाहिए, कि क्रेडेंशियल नहीं चाहिए कि तुम एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर हो या तुम काम कर सकते हो। तुम्हें बस जो चीज चाहिए वो है स्किल। ये चीज याद रखना, ठीक है। इट्स ओपन मार्केट, तुम किसी के लिए भी काम कर सकते हो, तुम्हारे पास स्किल होना चाहिए, करेक्ट। तो अब वापस आ जाते हैं, भैया स्किल तो सब करते रहते हैं, अब बता तो दो करना क्या उसमें। तो स्किल में सबसे एक अच्छी जो चीज है, इट इज तुम्हारे पास इंटरनेट है। इंटरनेट पे पहले तो यूट्यूब आ जाता है, ठीक है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे तुम्हें फ्रीलांसिंग के बारे में, बहुत सारे लोग होंगे तुम्हें जो ग्राफिक डिजाइनिंग सिखा रहे होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो तुम्हें वीडियो एडिटिंग सिखा रहे होंगे। सिमिलरली एक और प्लेटफॉर्म है यूडमी, नॉट प्रमोटिंग इट, ठीक है, मैं नहीं कह रहा जाकर कोर्स खरीदो किसी स्पेसिफिक क्रिएटर के, बट यूडमी पे तुम्हें बहुत सारे कोर्सेज मिल जाते हैं जो कि फ्रीलांसर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद काफ़ी सारे और पेड प्लेटफॉर्म्स भी होते हैं, बट डिपेंडिंग अपॉन योर पॉकेट, इफ़ यू कैन इन्वेस्ट तुम कर सकते हो, नहीं तो तुम्हारी अपनी मर्जी है, राइट। तो पहला तो ऑब्वियसली एक होता है स्किल डेवलपमेंट। अब यार भैया स्किल सीख ले, मुझे काम मिल जाएगा,
ऐसा तो नहीं होता, ठीक है। ये रहा तुम्हारा स्किल और ये रहा तुम्हारा इम्प्रूवमेंट, ये साथ में चलता रहता है, ठीक है। तुम्हारा जो फर्स्ट आर्टिकल, लेट्स से तुम यू आर अ कंटेंट राइटर, तुम्हारा जो फर्स्ट आर्टिकल था उसके बारे में कुछ फीडबैक आएगा क्लाइंट की तरफ से, तुम उस पर इंप्रूवमेंट करोगे तो तुम्हारी स्किल एनहांस हो रही है। सिमिलरली ये लूप इतनी बार चलता है कि तुम्हारी स्किल और जो तुम्हारा एक फीडबैक लूप है वो तुम्हें एक इतना स्किल्ड इंसान बना देगा कि दिस पर्सन वुड बी ए किंग। ऑलराइट, सो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट की स्किल सीखनी है, कहाँ से सीखनी है, कौन से स्किल सीखने हैं, कौन से हमारे पास ऑप्शंस होते हैं भैया, ये सब बताओ। ये सब आएगा अगली स्लाइड में, ठीक है। सो एक तो ये हो गया, और दूसरा आई गेस आगे होना चाहिए या स्किल्स यू कैन लर्न। पहला आ जाता है वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉइड डेवलपमेंट, iOS डेवलपमेंट, ब्लॉकचेन डेवलपमेंट, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, UI UX डिजाइनिंग, यूट्यूब थंबनेल्स, ऑनलाइन ट्यूटर, कॉपी राइटिंग, ड्रॉप शिपिंग, सर्च इंजन, और यहाँ पर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO। इतने सारे स्किल्स है यार भैया, आप सीखे कौन सा? तो ऐसा कुछ होता है, मेरे को एक एक्सपेक्टेशन है कि बहुत सारे कॉलेज के लोग देख रहे होंगे, स्पेशली जो टेक्निकल डिग्रीज कर रहे हैं, तो उनको ये भी होता है भैया प्लेसमेंट लेनी है, फ्रीलांसिंग तो करियर बनाना ही नहीं है हमें, तो फ्री ऐसा कुछ बताओ कि जो हमें प्लेसमेंट में भी हेल्प करे। वो होगा वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉइड डेवलपमेंट, iOS डेवलपमेंट, और थोड़ा बहुत ब्लॉकचेन भी कुछ जगह काम आ जाता है। सो अगर तुम ये 4 चीजों में एज अ फ्रीलांसर भी काम करते हो तो तुम्हारा प्लेसमेंट में हेल्प हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2, तुम एक इतने स्किल्ड सॉफ्टवेयर डेवलपर बन जाओगे कि तुम जिस भी कंपनी में जाओगे यू विल एक्सेल। करेक्ट, पैसा कमाने के साथ साथ यू आर इंश्योरिंग योर प्लेसमेंट, यू आर एक्सपेंडिंग योर नॉलेज, और इससे ज्यादा और क्या चाहिए तुम्हें फिर। करेक्ट। उसके बाद आ जाते हैं यार नॉन टेक वाले कुछ प्रोफाइल्स होंगे, सोशल मीडिया मैनेजमेंट है, डिजिटल मार्केटिंग है, कंटेंट राइटिंग है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है। बेसिकली सारा थोड़ा सा सिमिलर सा ही काम होता है, थोड़ा सा। करेक्ट। इसके बारे में तुम्हें थोड़ा सा भी सर्च करना है, तुम एक तो कमेंट में जा सकते हो कि यार भैया इन सब के बारे में एक रिस्पेक्टिव वीडियो बना दो, ताकि आप हर एक चीज का रोड मैप बना दो हमें कि यार भैया ये चीज सोशल मीडिया मैनेजमेंट आपने बता तो दिया, बट इसमें घुसना कैसे है, इसमें ग्रो कैसे कर सकते हैं, क्या हमारी सैलरी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, मैं वीडियो बना दूंगा अगर नीड होगी। इन सब स्किल्स पे एक वीडियो आ जाएगी। करेक्ट। ये हो गया। उसके बाद वीडियो एडिटिंग है यार, बहुत बहुत हाई पेइंग जॉब है वीडियो एडिटिंग, इफ यू डोंट नो, बहुत हाई पेइंग जॉब, ठीक है। तुम एक अच्छे वीडियो एडिटर हो जो बहुत क्लासी वीडियो एडिटिंग कर सकता है, तो तुम्हें वेब सीरीज जो नेटफ्लिक्स पर जाती हैं उनको भी एडिट करने का मौका मिल जाएगा। ग्राफिक डिजाइनिंग, हर जगह पोस्टर्स का जमाना है, ठीक है, और बहुत ही सिंपल टूल कैनवा जैसे टूल्स है, तुम शुरू कर सकते हो और एक्सेल कर सकते हो ग्राफिक डिजाइनिंग में। UI UX डिजाइनिंग, अच्छा हाँ, ये टेक में काम आ जाता है। करेक्ट, इसमें भी हेल्प करेगा। फिर आता है यूट्यूब थंबनेल्स, इस वीडियो का भी थंबनेल होगा, किसी और ने बनाया है वो। करेक्ट, मैंने उसको पैसे दिए, उसने बना दिया, सिमिलरली उसने अपनी सर्विस दी, मैंने उसे अपना मनी दिया। ऑनलाइन ट्यूटर, तुम्हारे पास यार कुछ भी स्किल नहीं है भैया, मुझे तो सीखना भी नहीं है, मैं 12वीं पास हूँ, ठीक है, मैं कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ानी आती है, मैथ्स पढ़ा ले भाई, ऑनलाइन ट्यूटर है ना, मैथ्स पढ़ा ले। सिंपल सा मैथ्स बताऊं, एक पैसों वाला, एक बच्चे से यू कैन टेक लेट्स से 100 रुपीज, सिर्फ 100 रुपए ले रहे हो तुम एक बच्चे से। करेक्ट, तुम्हारे पास ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन है, तुम किसी तरह कोशिश कर 200 बच्चों को लैंड कर लो, इंस्टाग्राम एड्स चलाओ, जैसे भी मतलब किसी तरह से, और ये तुम्हारा पैसे बन गए भाई, 20,000। करेक्ट, और ये तो बहुत घटिया एग्जांपल था एक्चुअली में, ठीक है, 20,000 से बहुत ज़्यादा। बहुत सारे एडटेक प्लेटफॉर्म्स है जो तुम्हें लाखों रुपया देंगे पढ़ाने के लिए, ठीक है, तो ये तो बहुत एक नई सा एग्जांपल था, बट यू गेट द पॉइंट, राइट। कॉपी राइटिंग, क्रिएटिव बनो यार, ठीक है, जोमेटो के एड्स देखे कितने प्यारे होते हैं, सब कॉपी राइटिंग का कमाल। ड्रॉप शिपिंग, इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बन सकती है, ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा कोई स्किल चाहिए नहीं होता इसमें। उसके बाद आता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसकी ग्रोथ थोड़ी सी गिरती जा रही है बिकॉज ऑफ टूल्स, कुछ लोग डिसएग्री करेंगे ऑब्वियसली, कर सकते हो, ठीक है, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि मेरे हिसाब से काफ़ी सारे टूल्स आने लग गए हैं जो SEO की डिमांड कम कर रहे हैं। सो यार ये सब स्किल्स है, स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर ये PPT मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ड्राइव लिंक डाल दूंगा, वहाँ से तुम डाउनलोड कर सकते हो। मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग, मॉड्यूल 3 में आ जाएगा हमारा हाउ टू मोनेटाइज। भैया आपने स्किल बताई कौन सी पढ़नी है, हमने स्किल पढ़ ली, मैंने सीख ली, अब तो मैं बेरोजगार हूँ स्किल्ड बेरोजगार। तो यार
पेड करना है, हाउ टू मोनेटाइज, तो कैसे करोगे? एक बहुत अच्छी चीज होती है, अगर तुम्हें काम नहीं मिल रहा है यार, फ्रीलांसिंग क्लाइंट तो मिल ही नहीं रहा है, इंडिपेंडेंट इंसान मेरे तक आएगा कैसे, तो सबसे अच्छी चीज है अपना इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करो। भैया कौन से प्लेटफॉर्म्स पे अप्लाई करें, आगे तुम्हें स्लाइड में मिल जाएगा। सेकंड, पर्सनल ब्रांड बनाओ। पर्सनल ब्रांड बनाओ। क्यों बनाओ यार? ये ना मेरा पर्सनल वो है, सॉरी पर्सनल ज्यादा हो गया ना एक सेंटेंस में, बट ये मेरा एक ऐसी चीज है जो मैंने खुद यूज करी और मैं इसमें विश्वास रखता हूँ। पोस्ट करो यार, जैसे मैं राइटर था, ठीक है, मुझे लिंक्डइन पे रोज पोस्ट करने का मतलब मेरे को मजा आता था, पीपल यूज टू लाइक माई आर्टिकल्स, और मुझे भी मजा आता था यार लिखने में। जब लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं किसी चीज के लिए, तुम उसको बार बार करते हो बिकॉज यू आर गेटिंग द किक आउट ऑफ इट, करेक्ट। सो मैं लिंक्डइन पे रोज पोस्ट करने लग गया, 0 से लेकर 1000 फॉलोअर हुए, 1000 से 10,000 हुए, 10,000 से 50 हुए, 50 से अब कितने हो गए, 60। ठीक, नंबर्स स्टिल डोंट मैटर, ठीक है। मैंने कमाना कहाँ शुरू करा, जब मेरे 1000 फॉलोअर्स थे, ठीक है। तो ऐसा भी मत सोचना कि यार भैया हमारे जब 1 लाख फॉलोअर्स होंगे तब हम कमाना शुरू करेंगे, नहीं यार, 1000 2000 पे भी 3000 पे भी तुम कमा लोगे आराम से। पर्सनल ब्रांड लिंक्डइन पे बना सकते हैं, नहीं, काफी लोग हैं जो इंस्टाग्राम पे, अगर तुम एक बहुत अच्छी वीडियो एडिटर हो यार, रील्स बनाओ प्यारी प्यारी, एडिट करो। तुम यूट्यूब वीडियो एडिट करना चाहते हो तो अपने सैंपल्स हैं, जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनको कोल्ड ईमेल करो, उनके ईमेल्स निकालो, उन सबको ईमेल करो वर्क के लिए, काफी लोग हायर करते रहते हैं, ठीक है। तो थोड़े बहुत अपने हाथ पैर मारने पड़ेंगे। और हाँ, थर्ड थिंग इज कोल्ड ईमेल, ठीक है। जो भी तुम्हारे प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स हो, तुम्हें लगता है कि यार इस इंसान को मेरे काम की जरूरत है, उसको तुम कोल्ड ईमेल करो यार। इस पे एक सेपरेट वीडियो बना सकते हैं, हाउ टू कोल्ड ईमेल, व्हाट शुड बी द स्ट्रक्चर, और फॉलो अप कैसे करना होता है, ठीक है। बट हाँ, ये 1 2 3 चीजें थी, और एक फोर्थ वाला तो है ही, अगर तुम्हें क्लाइंट मिल जाता है तो तुम उस तरह से भी मोनेटाइज कर सकते हो, राइट। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, इंटर्नशिप वर्सेस फ्रीलांसिंग। मोस्टली क्या होता है, जब भी कोई इंसान अपनी स्किल लेकर मार्केट में निकलता है तो उसको ये दोनों ऑप्शन मिलते हैं, स्टार्टअप में इंटर्नशिप कर लो या फिर फ्रीलांस कर लो। अब मेरी रियलिटी क्या है यार, मैंने कितने स्टार्टअप्स के साथ काम करा, 25। एज अ इंटर्न कितने से काम करा, 4। एज अ फ्रीलांसर कितनों से काम करा, 21, ठीक है। लेट्स अज्यूम 25 है, 25 से ज्यादा एक्चुअल में। फ्रीलांस में क्या हुआ, फ्रीलांस में आई एम अ इंडिपेंडेंट पर्सन, ठीक है। मेरे सर पे कोई मैनेजर नहीं है, मुझे कोई बताने वाला नहीं है आज क्या काम करना है। उसके बाद मेरे अपने टाइमिंग्स है यार, ठीक है। मैं कॉलेज जाता हूँ, और कॉलेज में क्या होता है तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है कितना हमें फ्री टाइम दिया जाता है, ठीक है। 9 बजे कॉलेज पहुंच जाते हो, 5:30 बजे तुम्हें वो फ्री करते हो, तुम थके होते हो, रूम में जाते हो। उसके बाद तुम ये काम करोगे, स्किल डेवलपमेंट करोगे, तुम्हारी एक पर्सनल लाइफ भी है, ठीक है। और गर्लफ्रेंड तो चलो क्या ही बोलना गर्लफ्रेंड पे, है ना, राइट। सो हाँ, करेक्ट। उसके बाद टाइमिंग्स मेरी अपनी है, और एक चीज वो होती है कि पेमेंट टर्म्स वो मेरे अपने हैं। फ्रीलांसिंग में एज कंपेयर टू इंटर्नशिप्स तुम ज्यादा कमा सकते हो, एंड दैट्स अ फैक्ट, करेक्ट। अब इंटर्नशिप्स 4 करी है मैंने, तो भैया अपनी इंटर्नशिप्स करी तो थी 4, हाँ, ये 4 मेरी 0 से लेकर, अगर मैं 0 1 2 3 ये 4 काम करें तो पहले 4 काम मेरे इंटर्नशिप के थ्रू ही थे। यहाँ पे मेरे को क्या फायदा हुआ, आई लर्न, ठीक है। मुझे पता चला कंपनीज को रिक्वायरमेंट क्या होती है कंटेंट। दूसरा, मुझे पता चला कि एक मैनेजर के अंडर स्ट्रक्चर्ड वे में हम काम कैसे कर सकते हैं, जो कि तब काम आया जब मैंने खुद अपने इंटर्न्स हायर करे। फिर एक चीज होती है, तुम्हारे सर पे मैनेजर है, दैट्स अ गुड थिंग समटाइम्स, कि तुम एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में अप्रोच करते हो चीजों को, तुम्हारे पास कोई होता है हेल्प करने के लिए, तुम्हें फीडबैक देने के लिए, जो कि फ्रीलांसिंग में नहीं होता। फ्रीलांसिंग में तुम डायरेक्ट क्लाइंट से बात कर रहे हो तो वो डांटेगा भी, और मे भी हो सकता है उसका फीडबैक उतना प्यारा ना हो, ठीक है। सो यार, अगर तुम लर्निंग फेज में हो तो तुम्हारे लिए इंटर्नशिप्स कुड बी द बेस्ट थिंग। और तुम्हें लगता है यार अब 3-4 जगह मैंने इंटर्नशिप कर ली है, मुझे काम आ गया है और मैं अब इंडिपेंडेंट अपना कुछ कर सकता हूं, तो तुम फ्रीलांसिंग की तरफ मूव कर जाओ, और यहाँ पे तुम मनी के लिए ऑप्टिमाइज इजीली कर सकते हो। आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। अगर नहीं भी क्लियर हो रही, थोड़ा पीछे जाकर दोबारा देखना। और इंटर्नशिप्स के जो प्लेटफॉर्म है, जो फ्रीलांसिंग के लिए प्लेटफॉर्म है, सारे आगे शेयर होंगे, तो अभी से कमेंट मत करने लग जाना यार भैया बता दो कहाँ से ये सब हमें अप्रोच करें, करेक्ट। और स्टार्टअप्स में, इंटर्नशिप्स में, हाँ, पैसों का थोड़ा सा बात कर लेते हैं, कितना कमा सकते हो दोनों जगह। इंटर्नशिप्स में यूजुअली क्या होगा, तुम्हारी जो हाईएस्ट से हाईएस्ट इंडिया के अंदर इंटर्नशिप जाएगी नॉन टेक में, इट वुड बी अराउंड 50,
50,000 अ मंथ, ठीक है। और ये शुरू कहाँ से होती है? 2000 से भी मैंने शुरू होती देखी है, 5000 से भी होती देखी है, एंड दे कैन गो टिल 50,000 अ मंथ। फ्रीलांसिंग में you won't believe I have seen people making 10 lakh per month through freelancing, 10 lakh per month। और हाँ वही, ये उनके पहले दिन का काम नहीं है, उनको 3-4 साल हो गए हैं, बट नाउ दे आर अर्निंग दिस मच। ऑन एन एवरेज कितना कमा सकते हो? 50K। हाँ 50K तो तुम कमा ही लोगे यहाँ पर, बट अगर तुम्हारे पास स्किल है, तुम्हारे पास थोड़ी बहुत मार्केटिंग आती है, तुम्हें लोगों से बात करना आता है, तुम क्लाइंट को क्लोज कर सकते हो इजीली, तो तुम्हें 50K को इजीली 1 लाख 2 लाख तक लेकर जा सकते हो और तुम्हें कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। ये हो गया। और कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, आई वुड ट्राई टू रिप्लाई, नहीं तो मेरी टीम में से कोई रिप्लाई कर देगा, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड दैट इज पेड वर्सेस अनपेड इंटर्नशिप्स। भैया इंटर्नशिप तो 2 तरह की होती हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो पैसा नहीं देते बट काम करवा रहे हैं, यार मेरे को तो लूट रहे हैं वो लोग, मतलब मैं काम भी करूं और मुझे पैसे भी ना मिले। सो इसकी एक चीज होती है, अनपेड इंटर्नशिप इज ओनली वैलिड अगर तुम्हारे पास जीरो स्किल है, तुम्हें कुछ काम आता ही नहीं है, तुम चाहते हो या तुम सीख लो किसी एक स्ट्रक्चर्ड वे में, किसी कंपनी के अंडर वर्क करके तुम वो स्किल को अगर सीख पाओ तो दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू, करेक्ट। तो जीरो से लेकर अपने आप को आउट ऑफ 100 अगर तुम 20 या 30 तक लेकर जा रहे हो थ्रू दैट अनपेड इंटर्नशिप, दैट कुड बी बेनिफिशियल फॉर यू। तुम काम सीख गए, उसके बाद तुम पेड की तरफ मूव कर। बट अगर हाँ फर्स्ट प्लेस पे ही तुम्हें पेड इंटर्नशिप मिल रही है तो व्हाई नॉट, अगर तुम्हें काम करने के पैसे मिलते हैं तो। बट अगर कोई तुम्हें पैसे दे रहा है तो तुमसे एक्सपेक्ट करता है कि तुम काम करोगे और तुम स्किल्ड इंसान हो, तो ये चीज़ का ध्यान रखना कि तुम्हारे पास अगर स्किल नहीं है तो अनपेड इंटर्नशिप कर सकते हो सीखने के लिए, बट अगर बात तुम्हारे पास स्किल है काम करने का, तुम्हारे पास हुनर है, तो पेड इंटर्नशिप्स की तरफ ही जाना चाहिए। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, मॉड्यूल 4, करेक्ट। मॉड्यूल 4 में आ जाते हैं हम सब इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म्स, जो भी मैं इतनी देर से बता रहा हूँ यार, तुम इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, तुम फ्रीलांस वर्क के लिए अप्लाई कर सकते हो, वो सब कहाँ आएगा? यहाँ पर लिंक्डइन पे क्या होता है, दिस इज माय मोस्ट फेवरेट प्लेटफॉर्म, ठीक है। जो भी दिया हुआ है इस प्लेटफॉर्म का दिया हुआ है मुझे आज, ठीक है। द नेटवर्क आई हैव, द मनी आई हैव मेड, द फॉलोअर्स आई हैव, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज गिवन बाय दिस प्लेटफॉर्म। तो लिंक्डइन पे यार पर्सनल ब्रांड बनाओ, ठीक है। अब तुम कहोगे यार मुझे तो फ्रीलांसिंग मान लो मुझसे हो ही नहीं रही, तो मेरा तो टाइम वेस्ट चला गया लिंक्डइन पे। नहीं, तुम यहाँ पे रेफरल के लिए लोगों को कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तुम्हें अमेजोन जाना है यार, तुम्हें नहीं बनना राइटर, तो अमेजोन के कुछ एम्प्लॉयज होंगे जो तुम्हें जानते होंगे तुम्हारे आर्टिकल्स की वजह से। अब करंटली मेरा नेटवर्क ऐसा है, इन इंडिया देयर वोंट बी एनी मेजर एमएनसी जिसमें मेरा कोई कनेक्शन वर्क ना करता हो, राइट। अगर मुझे उबर का रेफरल चाहिए, आई हैव अ पर्सन ऑन माई कॉल जिसको मैं बोल सकता हूँ यार भैया मेरे को उबर के लिए अप्लाई करना है, कैन यू प्लीज गिव मी द रेफरल। तो ये वाला नेटवर्क कब आएगा? जब तुम्हारा एक अपना पर्सनल ब्रांड होगा, तुम्हें लोग जानते होंगे एंड यू हैव डन समथिंग फॉर यू। सो लिंक्डइन पे तो ग्रो करना ही है एंड दैट्स योर फर्स्ट CTA कि लिंक्डइन पर जाकर अकाउंट बनाओ। और आई एम नॉट सेइंग प्रमोट मी, बट हाँ अगर तुम्हें फर्स्ट पोस्ट नहीं पता चल रही क्या डालनी है तो ये डाल लो कि हाँ यार मैंने आज भैया की वीडियो देखी, अच्छी लगी, ये चीज़ें थी और ये चीज़ मेरे को ख़राब लगी, जो लिखना लिख सकते हो, ठीक है। सो ये तो हो गया फर्स्ट थिंग। उसके बाद इंडीड, एंजलिस्ट और इंटर्नशाला, दीज 3 प्लेसेस आर गुड टू गेट इंटर्नशिप्स। इंटर्नशाला की एक चीज़ है यार, इस पर काफ़ी लोग कहते हैं कि स्कैम वगैरह हो जाता है कभी कभी, तो कंपनी को जेन्युइन है या नहीं है खुद जज करना, ठीक है। तो इंटर्नशाला पे थोड़ा सा ध्यान रखना। एंजलिस्ट, इस पर फॉरेन की कंपनीज भी लिस्टेड होती हैं, तो अगर तुम US के लिए काम करना चाहते हो, तुम्हें डॉलर्स में कमाना है, तो एंजलिस्ट वुड बी गुड प्लेटफॉर्म। इंडीड, स्टैंडर्ड या Naukri.com टाइप वाली चीज़ है ये। तो ये तो हो गए हमारे इंटर्नशिप वाले प्लेटफॉर्म। फिर आता है फ्रीलांसिंग वाले, Fiverr, Upwork, Guru, Design Hill, TopTal, We Work Remotely, Behance, Simply Hired, Dribble, People Per Hour, Guru, Freelancer, Design Crowd, 99 Design, Flex Jobs, Webflow Experts, Juno, Authentic Jobs, TaskRabbit, Solid Gigs। इतनी सारी वेबसाइट्स हैं, सब पे जाकर अकाउंट बनाओ, कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं अप्लाई करोगे, चीज़ें मिलेंगी तुम्हें। यार इतने करने के बाद भी नहीं मिलेंगी तो किसको मिलेंगी फिर? और काफ़ी सारे स्पेसिफिक हैं, जैसे इधर एक डिज़ाइन हिल है, ठीक है। ये सबके लिए यूज़ नहीं होता, इसमें राइटर मार्केटिंग वाले लोग कुछ कर नहीं पाएंगे, तो थोड़ा सा अपने हिसाब से भी देख लेना, ठीक है, तुम्हारा स्किल सेट कहाँ पर है। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, मॉड्यूल 5, वी आर अबाउट टू एंड दिस सेशन, ठीक है। अगर तुम अभी तक जुड़े हो यार, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट्स अ ग्रेट थिंग,
कूडोज टू यू। उसके बाद आता है यार फ्रीलांसिंग एज अ करियर। अब यहाँ पर सारा मेरा अपना ओपिनियन है, नथिंग इज फैक्ट, ठीक है। अब जो चीज़ें मुझे लगती हैं और एज अ बिग ब्रदर या एज अ स्मॉल ब्रदर आई वुड रिकमेंड यू, तो क्या तुम्हें फ्रीलांसिंग को करियर की तरह लेना चाहिए? और यहाँ पर देखो करियर में डबल ई आर। सो जॉब, एक जॉब होती है तुम्हारे पास, ठीक है। जॉब की बात करते हैं, तुम एक एवरेज एमएनसी में गए हो, तुम्हारा 8 लाख का सीटीसी है, लेट्स अज्यूम, सब कुछ काट वगैरह के तुम्हें कुछ 60,000 रुपीज सैलरी आएगी, लेट्स अज्यूम दैट 60,000 सैलरी है, प्रमोशन मिलेगा अगले साल, मे बी 70 हो जाए, ऐसा चलता जाएगा। 10-15 से तुम बीच में स्विच करते हो, पैसा कमाने लगते हो, चलेगा। फ्रीलांसिंग में क्या होता है यार, फ्रीलांसिंग में यू आर अर्निंग 10,000 राइट नाउ, एक साल बाद तुमने इतनी मास्टरी कर ली है अपने स्किल पे, यू आर अर्निंग 1 लाख। तुमने 10 क्लाइंट पकड़ लिए 10,000 वाले, इजी है यार, 10 क्लाइंट तो कुछ भी नहीं होते, मिल जाते हैं आराम से। 1 लाख रुपए पकड़ लिए, 10,000 वाले थे एक। उसके बाद तुमने टीम हायर कर ली, तुमने 10 और क्लाइंट पकड़ लिए, 2 लाख हो गए। तुमने और चीजें करी, तुम वो 10 क्लाइंट को तुमने अपने यहाँ पे प्राइस भी तो रेज करा होगा, 10,000 को 20,000, 25,000, 30,000 बनाया होगा, तो यहाँ पे भी वो प्राइस रेज होगा। अगर तुम पहले एक सर्विस के लिए 10,000 चार्ज कर रहे थे तो तुम्हें 1 लाख रुपए बनता था, अगले साल तुमने कहा कि नहीं भाई मैं तो 15,000 चार्ज करूंगा, 1 साल हो गया काम करते हुए, तो ये कितना बन गया, 1.5 लाख। अब यहाँ पर तुम्हें कोई भी ग्रोथ दिखेगी, इट वुड बी एक्सपोनेंशियल इन नेचर। अगर तुम मैथ्स वाले बच्चे हो, तुमने 11वीं 12वीं में मैथ्स पढ़ा है, तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि व्हाट आई मीन बाय ई रेज़्ड टू पावर एक्स वाला ग्राफ, करेक्ट, ऊपर की तरफ जाता है ये और ऐसे जाता है, एक लीनियर ट्रेजेक्टरी नहीं है इसमें। सो ये तो हो गया फ्रीलांसिंग का गुड पॉइंट। अब आते हैं उस पॉइंट पे जिस पे बहुत सारे लोग मुझसे डिसएग्री करने वाले हैं, वो होता है कि फ्रीलांसिंग इज नॉट अ सेफ करियर फॉर यू, जो कि एक फैक्ट है, ठीक है। आई शुड टेल यू, यार तुम क्लाइंट्स पे डिपेंडेंट होते हो मोस्टली, ठीक है। तुम्हारे कुछ क्लाइंट्स होंगे, कुछ हाई टिकट क्लाइंट्स होंगे जो तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसा पे करते हैं, कुछ तुम्हारे लो टिकट क्लाइंट होंगे, बट तुम उन पे डिपेंडेंट हो, ये चीज़ याद रखो। एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट नहीं हो कि जैसे अभी तुम जॉब में हो, यू आर वर्किंग एट अमेजॉन, ठीक है। अमेजॉन में अब तुम्हें लगता है कि मेरा प्रमोशन नहीं कर रहे वो लोग, मैनेजर तंग कर रहा है या टॉक्सिसिटी है, तुम्हें लगता है, मेरे को नहीं पता है या नहीं है, ठीक है। सो तुमने स्विच करा, तुम चले गए कहाँ, माइक्रोसॉफ्ट। नॉट सेइंग माइक्रोसॉफ्ट में अच्छा वर्क कल्चर, नॉट सेइंग उसमें बुरा कल्चर है, मुझे नहीं पता, बट मैंने बस क्लेम कर दिया कि तुमने स्विच कर लिया, ठीक है यार। तुम तो इंडिपेंडेंट इंसान थे, माइक्रोसॉफ्ट में अच्छा नहीं लगेगा, तुम कहीं और चले जाओगे। फ्रीलांसिंग में यार डिपेंडेंट ऑन क्लाइंट्स। अब तुम्हारा एक क्लाइंट है जो तुम्हारी 80% इनकम खुद बना रहा है, भैया ऐसा होता है, हाँ होता है भाई, 80% इनकम वाले क्लाइंट्स भी होते हैं जो तुम्हारा टोटल इनकम का 80% वो देते हैं। अब वो बोलेगा भाई नाच, तो तू नाचेगा, नॉट लाइक इन प्रैक्टिकल सेंस, बट समझ गए हो तुम शब्द मेरे। सो यार ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। एंड हाँ यार ये चीज़ तो थी। अब वन वर्ड आंसर क्या होगा यार, भैया इसको करियर की तरह लें या ना लें, या माय एडवाइस वुड बी, तुम्हारा करियर ऐसा होना चाहिए कि तुम्हारी फैमिली कुड बी डिपेंडेंट ऑन यू, ठीक है। एंड ऑफ द डे इट, मैं जितना मर्जी डिसएग्री कर लूँ, इट कम्स टू सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी तो भैया बुरी होती है, ये तो हमने पॉडकास्ट पे देखा था, ये तो हमने टेड टॉक पे देखा, ये तो हमने जोश टॉक पे देखा है कि सिक्योरिटी से बाहर निकलो। हाँ भाई, वो जो लोग टेड टॉक पर आकर बोल रहे हैं, दे हैव मेड देयर वे, वो 0 से लेकर 8 करोड़, 80 करोड़, 800 करोड़ वाली चीजें बना चुके हैं। भाई तूने क्या करा है, तूने क्या करा है, तू क्यों छोड़ रहा है जॉब? Until you have something to show your parents, अरे हाँ पापा मैं महीने का 2 लाख रुपए कमा रहा हूँ फ्रीलांसिंग से, मुझे वो 1 लाख रुपए वाली जॉब नहीं चाहिए। मेक सेंस? तूने तो अभी कुछ करा भी नहीं है, तो अभी से सोचकर बैठ जाएगा कि हाँ भाई नहीं, फ्रीलांसिंग इज अ गुड करियर ऑप्शन, जॉब में तो कुछ रखा ही नहीं है, जॉब पे तो तुम गुलाम हो कंपनी के। जस्ट डू समथिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले अपने आप को प्रूव तो कर ले भाई, ठीक है। ये हो गया
जॉब सिक्योरिटी की बात कर ली, एंड इट्स थोड़ा सा इसमें सिक्योरिटी में प्रॉब्लम रहती है। तुम क्लाइंट्स पे डिपेंडेंट होते हो, तुम मानो ना मानो, लोग डिसएग्री कर सकते हैं मुझसे, बट अगर मैं तुम्हारा हाई टिकट क्लाइंट तुमसे छीन लूं तो तुम्हारी नींद उड़ जाएगी। करेक्ट, ये हो गया। उसके बाद आते हैं हम एक फ्रीलांसिंग एज अ करियर के लास्ट पॉइंट में, जो कि होता है स्टेटस फ्रॉम सोसाइटी। ठीक है, ये तुम देखो ना देखो, तुम्हारे पेरेंट्स जरूर इसमें इंटरेस्ट लगाते हैं कि यार स्टेटस क्या है हमारे बच्चे का, हमारा बच्चा करता क्या है, हम लोगों को क्या बोलेंगे। यार वीडियो एडिटिंग करते हो तुम, लेट्स अज्यूम बहुत अच्छे वीडियो एडिटर हो यार तुम, यार हमारा बच्चा देखो वीडियो एडिट करता है, पेरेंट्स को थोड़ा तो धक्का लगेगा। बट एंड ऑफ द डे तुम ये छोटी चीजें, स्टेटस जैसी चीजें अगर दिमाग से निकाल कर थोड़ा बड़ा सोचो कि तुम्हारे लिए मैटर क्या करता है। द नंबर वन थिंग इज फाइनेंशियली तुम कितने सिक्योर हो, क्या तुम्हारे पास पैसे आ रहे हैं इस काम से, आ रहे हैं, ठीक है। क्या तुम अपनी फैमिली को जो बेसिक्स नेसेसिटीज हैं या जो भी उन्हें चाहिए होता है तुम दिलवा पा रहे हो, अगर हाँ दिलवा पा रहे हो, ठीक है। ये चीज तब तक मैटर नहीं करती अनटिल तुम वो स्टेटस गेम में फंस रहे हो। इफ यू डोंट नो कुणाल शाह यूज्ड टू सेल इलीगल मिक्स टेप्स, ठीक है। वो अपने आप से मिक्स टेप्स बनाता था और सेल करता था उन्हें, उस टाइप पे इलीगल था ऑफ कोर्स, बट वो बच्चा था, उसको उसके फैमिली में कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स वगैरह चल रहे थे, सो ही हैड टू पे बिल्स। लेटर ही फाउंड इट फ्री चार्ज, सोल्ड इट फॉर हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस। उसके बाद ही फाउंड इट क्रेड, मेड इट अ यूनिकॉर्न। जानते होगे तुम क्रेड को यार। वो इंसान ने कभी सोचा ही नहीं ये छोटा काम है बड़ा काम है, उसको जो मिला उसने करा बिकॉज ही नीडेड इट। उसको पता था कि अगर वो ये नहीं करेगा तो उसकी फैमिली नहीं झेल पाएगी फाइनेंशियल बर्डन। तो ये चीज तुम्हें भी समझनी होगी। एंड ऑफ द डे इट कम्स टू योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड योर फैमिली। हाँ भाई, मैं थोड़ा पिछड़ी हुई सोच रखता हूँ, मैं नहीं रखता अमेरिकन वाली सोच कि हाँ फैमिली तो अपना देख लेगी, मैं इंडिपेंडेंट लाइफ जीऊंगा, नहीं रखता भाई मैं वो। आई वॉन्ट यू टू मेक योर फैमिली सिक्योर, और उनको भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और उन्हें भी सिक्योरिटी फील होनी चाहिए। दे शुड नो कि उनका बच्चा अगर उन्हें जरूरत पड़ेगी ही कैन टेक केयर ऑफ द फैमिली। ठीक है, काफी ज्ञान हो गया। लास्ट स्लाइड, आई होप इट्स अ रैप, ठीक है। इट्स लाइक आई गेस 20th स्लाइड इज मॉड्यूल 6। व्हाट नेक्स्ट में सबसे पहली चीज होती है यार, तुम्हें लिंक्डइन पे अकाउंट बनाना है। उप्स, ठीक है। तुम्हें जितनी भी वेबसाइट्स दी हैं जो भी तुम्हारी इंटरेस्ट की हैं उस पर जाके अकाउंट बनाओ। सेकंड, हर एक स्किल को ट्राई करो कि तुम उसके बारे में एक एक वीडियो देख सको, एटलीस्ट एक वीडियो हर स्किल पर देखना, ठीक है, ताकि तुम्हें उसका पता चले कि यार उसमें होता क्या है। अगर तुम्हें इंटरेस्ट आता है तो उसको सीखो यार, देन लर्न दैट स्किल। और लास्ट थिंग नेक्स्ट स्लाइड पे बताओ। लास्ट थिंग इज सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है। घंटा फर्क नहीं पड़ता ब्रो मुझे कि तुम कितने नंबर्स कर रहे हो, कितना तुम लाइक कर रहे हो, व्हाटएवर। द फैक्ट इज आई शुड नो कि इफ आई एम मेकिंग दिस कंटेंट फॉर समवन, तो वो एटलीस्ट इतनी रिस्पेक्ट रखता है या फिर इतना वो एटलीस्ट इतना थैंकफुल या ग्रेटफुल है कि यार क्यों एटलीस्ट वो सब्सक्राइब और लाइक तो कर ही सकता है, ठीक है। आई एम नॉट आस्किंग फॉर एनीवन्स मनी। या तुम्हें इंस्टाग्राम पे इतनी मास्टर क्लास मिलेंगी, तुम्हें 2-2 घंटे बिठाएंगे और तुमसे 200 रुपये ले लेते हैं वो, 200-500, मैंने 1000 रुपये लेते भी देखे। तुम्हें सेम चीज़ें बताते हैं, इससे कम बताएंगे, माई गारंटी। और क्या बोलते हैं यार, ये मास्टर क्लास के बाद ना यू विल मेक अ 7 फिगर बिजनेस, यू विल मेक दिस, यू विल ओन अ फरारी, यू विल ओन दिस, ठीक है। नहीं होता ऐसा कुछ। अगर तुम इस अपने रेनबो वर्ल्ड में जी रहे हो तो इससे बाहर आ जाओ, ठीक है। और पेड कोर्सेज मत लेना, फ्रीलांसिंग के नाम पे तुम्हें इंट्रोडक्शन दे देंगे या वो कर देंगे, उस पर इस वीडियो के बाद तो पेड कोर्स मत लेना कोई भी। देखो ये यूट्यूब चैनल, आई एम नॉट ट्राइंग टू बी यूट्यूब क्रिएटर, या फिर मैं ये नहीं है कि मैं हफ्ते के देखो 2 वीडियोस डालूंगा और मेरी ऑर्गेनिक रीच बढ़ेगी। आई एम मेकिंग दिस टू एक्चुअली हेल्प पीपल, और मोस्ट ऑफ द ऑडियंस जो आएगी वो मेरे लिंक्डइन से आएगी। सो शेयर कर सकते हो यार तुम लोगों के लिए। अगर तुम्हें कोई पूछता है फ्रीलांसिंग कैसे स्टार्ट करे, तो उन्हें ये वीडियो रेफर करवा सकते हो। मुझे व्यूज से पैसे नहीं आएंगे, ठीक है, इस पे शायद एड्स भी ना चलेंगे वीडियो पे, पता नहीं मुझे। सो या दैट वाज इट। थैंकफुल फॉर स्टेइंग हियर टिल द एंड। तुमने पूरी वीडियो देखी, एंड यार अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।